एवरीवन एंड वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। हालांकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की। हालांकि मैंने बात कर चुका हूँ यूएन की और जनरल असेंबली की। यूएन की हम लोग एक जनरल तरीके से बात किए थे, जिसमें यूएन के क्या क्या फीचर थे, वो किस लिए बनाया गया था, वो कब बनाया था और क्यों बनाया गया था, उसका फंक्शन क्या था, उसके मेंबर कितने हैं, और वो हमने आपको ये भी बताया था कि वो यूएन एज अ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। पिछली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज सिक्योरिटी काउंसिल की बात करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने से पहले जान लीजिए उसका रोल क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सैंक्शन बैन ऑन टेररिस्ट और कंट्री। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है ये सैंक्शन लगाती है, बैन लगाती है किसी भी टेररिस्ट पे या किसी भी कंट्री पे। जैसे अभी मसूद अजहर जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, जिस पे भारत बैन लगवाना चाहता था, तो उसके लिए इसी सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को वीटो पावर मिली होती है। तो ये वीटो पावर का यूज़ करके लगने नहीं दे रहा है चाइना। लेकिन अगर हाँ किसी भी कंट्री या टेररिस्ट पे सैंक्शन लगाना है, बैन लगाना है, तो ये काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का रूलर किम जोंग के ऊपर बैन लगाया है सिक्योरिटी काउंसिल, कंट्री पे ही लगाया, तभी आज उनके पास राइस की शॉर्टेज हो गई है, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, जिसका रीज़न उन्होंने दिया है कि हाँ हमारे यहाँ फ्लड आया था जिसकी वजह से शॉर्टेज हुई है। लेकिन उसके बाद भी कोई कंट्री उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उन पे सैंक्शन और बैन है। और अगर सैंक्शन और बैन रहते हुए वो ये काम करते हैं तो उनको बहुत बड़ा, मतलब पहले तो कोई कंट्री उनको देगी नहीं, और देगी तो काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, टेक्स लीड इन डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अगर कहीं भी लड़ाई होती है, किसी देश के बीच में टकराव होता है, तो वहाँ पे जो भी मैटर होता है वो सुलझाने का काम ये सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी कभी कभी भेजती है। इस एक चीज़ आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसके पीस कीपिंग फोर्सेस का मेन जो देता है पीस कीपिंग फोर्स यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल को, वो इंडिया है। ओके, चलते हैं आगे। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जैसा अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड, सिक्योरिटी काउंसिल ही नहीं बल्कि सारे यूएन के पार्ट एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो कि हेग नीदरलैंड में वहाँ पे है लोकेटेड। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट, टॉप मोस्ट पर्सन, चेंज एवरी मंथ। सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होता है जो कि उसका हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, जो कि हर महीने चेंज होता है। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर 15 होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। अक्सर आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि कौन से वो 5 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, रसिया, फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन। मैप से याद करिए, पहले यूएसए आएगा उस साइड में, उसके बाद चाइना अपने ऊपर, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ब्रिटेन के नीचे थोड़ा सा फ्रांस है, उसके ऊपर जाओगे तो रशिया। ओके, उसके बाद द मेंबर स्टेट ऑफ यूएन विच इज़ नॉट a member of security council may participate in discussion if the council is discussing about your nation but that nation can't vote. ओके, मतलब अगर आपके देश के बारे में कुछ सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस कर रही है तो आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन उस रीज़न में आप वोट नहीं दे सकते हो। आप सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपके देश में बात हो रही है कि हाँ आप पे सैंक्शन लगाना चाहते हैं, तो ठीक है आप पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन आपको वोट जो दे सकते हैं वो आप नहीं हो, आप वोट नहीं दे सकते हो। ओके, वीटो पावर refer to power of permanent member to veto any resolution of security council. ओके, वीटो पावर क्या होता है? वीटो मतलब होता है रिजेक्ट, मतलब कोई भी बिल है तो उसको वीटो पावर जिन देशों को मिली है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और वीटो पावर जिन देशों को मिली है वो है परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर मतलब चाइना, रसिया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन।
तो इन देशों को वीटो पावर मिलेगी। वीटो मतलब रिजेक्ट होता है, कोई भी बिल को ही रिजेक्ट कर सकते हैं। वीटो पावर इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द यूएन बिकॉज इट इज़ अनकंडीशनल। वीटो पावर कोई भी देश लगा सकता है, इसीलिए ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है कि विच इज़ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूएन। तो ये वीटो पावर है जो कि मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यूएन का, क्योंकि वीटो पावर यूज़ करके कोई भी देश अच्छी खासी बिल जो कि सही हो उसको भी हटा सकता है। कोई भी देश नहीं, यही सिर्फ 5 देश। नॉन परमानेंट मेंबर हैव फिक्स्ड seat from Africa 3, from Asia 2, from Eastern Europe 1, from Latin America 1, and Caribbean group 2, from Western Europe 2. Okay. 15 members should have 9 vote to pass, but all veto countries vote in those 9. अगर कोई भी बिल पास होनी है तो 15 मेंबर में से 9 वोट होना चाहिए, और वो 9 वोट जो होंगे उसमें जो पांचों मेंबर वीटो पावर वाले हैं उन सबका वोट होना चाहिए। ये अलग चीज़ है। अब मैं आपको अगले वीडियो, अभी ये वीडियो तो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, लेकिन जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि क्यों भारत वीटो पावर नहीं पा सकता है, और क्या नेहरू जी की गलती थी कि वो वीटो पावर जो उनको मिल रहा था वो लिए नहीं। ओके। और क्या चाइना हमारे ही वजह से गया है यूनाइटेड नेशन में और वहाँ जाके वीटो पावर पाया है, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो की बात करता हूँ। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन यूएन चार्टर, मतलब अमेंडमेंट मतलब होता है कोई भी चेंज लाना। अगर यूएन चार्टर वो चीज़ है जहाँ पे यूएन एक तरह से यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे बेस्ड है यूएन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना तो कैसे लाया जा सकता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के बाद ये हो सकता है कि भारत चला जाए वीटो पावर में। लेकिन ये चेंज कैसे लाया जा सकता है, पहले इसको देखना होगा। वोट ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, मतलब जनरल असेंबली के जो भी मेंबर हैं उसमें 2/3 मेंबर्स का वोट चाहिए। 193 मेंबर्स हैं, लगभग 120 के आसपास वोट चाहिए। द वोट ऑफ ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सभी परमानेंट मेंबर का वोट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। यहीं पे चाइना विरोध कर देता है हमारा। चाइना विरोध करता है, और किस बेसिस पे वो विरोध करता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। UN says increase seat of permanent member, we have no objection, but veto should be given to newly elected permanent, not be given to newly elected permanent member. UK and France says increase permanent member and give veto also, and Russia and China don't want to increase member. US कहता है कि increase करो permanent member को लेकिन veto मत दो। और यही बात जबकि यूके और फ्रांस कहता है इंक्रीज करो परमानेंट मेंबर को और वीटो भी दे दो, और जबकि रशिया और चाइना इंक्रीज ही नहीं करना चाहते हैं परमानेंट मेंबर को। देन they all say this their motive for only G4 nation and South Africa. जो भी ये देश बोल रहे हैं कि परमानेंट मेंबर को बढ़ाना चाहिए, ये G4 मेंबर्स के लिए बोल रहे हैं। G4 मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। ब्राज़ील यूएसए के नीचे है, इंडिया आपका अपना देश है, जापान आपके बगल में है, और जर्मनी फ्रांस के बगल में। ओके। वाई इंडिया शुड बी गिवन वीटो। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया को क्यों मिलना चाहिए वीटो। 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वी हैव, सो वी रिप्रेजेंट 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पूरे देश की 1/6, पूरे वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन तो हम ही लेके बैठे हैं। तो जब हम 1/6 इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं भाई, तो हमारे पास हम इतने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें वीटो मिलना चाहिए। ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, जिसकी वजह से हमें वीटो मिलना चाहिए।
We are developing countries, so we can represent as the leader of the developing country, put the problem of the developing nation in front of the developed nation. जहाँ की आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मेंबर हैं सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। चाइना उसमें सबसे ख़राब कंडीशन में था, लेकिन अब वो भी डेवलप्ड हो चुका है और हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हम लोग सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूएन में। वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स। हम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पीस कीपिंग फोर्सेस सबसे ज़्यादा भेजते हैं। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी हैं और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के साथ साथ हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ओके, one more reason of India for getting veto is that when we are not independent after then also we signed as original member thinking that we will become independent after some time. At that time we have advertised UNO, we have requested all the country for joining UN, even China joined UN because of us. एक और रीज़न है हमारे ज्वाइन करने का, हम लोग की कंट्री यहाँ तक कि जब इंडिपेंडेंट आज़ाद भी नहीं हुई थी उसके बाद भी हमने हेल्प की थी। हमने पहले ही ओरिजिनल मेंबर की तरह साइन किया था और यूएन का एडवर्टाइज भी हम लोगों ने किया था, यहाँ तक कि चाइना भी हमारे ही वजह से यूएनओ ज्वाइन किया था। UN main objective is to implement democracy in all the country of the world, but it has not taken the world largest democracy in the permanent membership of, ठीक है। यूएन का तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप दुनिया की सारी कंट्री डेमोक्रेटिक रहें, मतलब राजशाही कहीं और ना रहे, सब रिपब्लिक रहें, डेमोक्रेटिक रहें, वहाँ पे लोगों का वोट रहे। लेकिन वो यही भूल रहा है कि जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसको ही नहीं ले रहा है और बोलता है कि सबको डेमोक्रेसी बना दो। वाह भाई। इंडिया इज सेकुलर, वी आर द मोस्ट पीस मेकिंग कंट्री। हम लोग सबसे ज़्यादा पीस मेकिंग कंट्री हैं। कभी सुना है कि हमारे देश से भी कोई टेररिस्ट कहीं जाके मार रहा है? हमारे देश में कभी नहीं टेररिस्ट होते हैं। होल वर्ल्ड 90% पोलियो ड्रॉप गोज फ्रॉम इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट हेल्पर ऑफ WHO विच इज़ द मेन मोटिव ऑफ UN टू मेक डिजीजेस फ्री। जैसा कि आप सब जानते हो UN का एक और मेन मोटिव है कि डिजीज़ेस फ्री बनाना है पूरे वर्ल्ड को, और डिजीज़ेस फ्री बनाने में 90% पोलियो ड्रॉप पूरे वर्ल्ड का सिर्फ इंडिया से जाता है। तो भाई कैसे हमें ही नहीं दे रहे हो आप, जो आपका मेन मोटिव है कि डेमोक्रेसी लाना है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, जो आपका मेन मोटिव है कि दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करना है, हम 90% से ज़्यादा पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन हम हैं। आपका जो मेन मोटिव है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन किए रहना, हम ऐसी एकमात्र कंट्री हैं, एकमात्र तो नहीं, एमंग मतलब सारी कंट्रियों में है, लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है जो कि पूरा पीस कीपिंग कंट्री है। हम पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें ही क्यों ना मिले परमानेंट मेंबरशिप। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NPT, CTBT, J&K बजट के बारे में और G4 कंट्रीज़ के बारे में। तो अगली वीडियो